दोस्तों 31 मार्च 2020 से पहले हमारे पास एक ही तरह का टैक्स सिस्टम होता था जिसके अंडर हमें इंडिया में टैक्स की रिटर्न्स भरनी होती थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 के बाद हमारे पास दो तरह के टैक्स सिस्टम चुनने के लिए मौजूद हैं। आपको कौन सा चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, इनकम टैक्स वीडियोज की ये सीरीज देखने के बाद आप बेहतर अपने लिए चुनाव कर पाएंगे। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिफरेंट मूड्स। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और अकाउंटिंग ईयर में क्या डिफरेंस है। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो डिफरेंस क्या है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ कार्ड पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको वो डिफरेंस मालूम पड़ सके। दोस्तों, नया टैक्स सिस्टम और पुराना टैक्स सिस्टम, इनमें से आपको कौन सा चुनना है ये फैसला आपका सीए करे, आपका अकाउंटेंट करे। इससे पहले ही आपको खुद ही सीखना चाहिए कि आपको कौन से टैक्स सिस्टम के अंदर फायदा ज्यादा है या कौन से टैक्स सिस्टम के अंदर नुकसान है। बेसिक फर्क जो दोनों में है वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला फर्क तो ये है कि पहले टैक्स सिस्टम के अंदर 3 तरह के टैक्स स्लैब हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू एज उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था, यानी कि 60 साल तक की उम्र वालों के लिए अलग स्लैब, 60 से 80 साल तक के सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्लैब था और 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग स्लैब हुआ करता था। लेकिन अब ये एज का डिफरेंस खत्म कर दिया गया है। कोई भी एज हो, सबके लिए टैक्स का स्लैब है नए टैक्स सिस्टम के अंदर वो सेम ही रखा गया है। पहले टैक्स सिस्टम के अंदर रेट्स कुछ ज्यादा थे, अब उन रेट्स को घटाया गया है। लेकिन पहले टैक्स सिस्टम के अंदर हमें छूट भी ज्यादा मिलती थी। टैक्स के अंदर एटीसी, एटीडी इस तरह की रिबेट्स बहुत मिल जाती थी, लेकिन अब वो काफी हद तक रिबेट्स को खत्म भी कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपकी कैलकुलेशंस का टाइम यहां शुरू होता है कि कौन सा टैक्स के अंदर आपको टैक्स कम पड़ेगा और फायदा ज्यादा होगा। दोस्तों, कोई भी टैक्स सिस्टम आप चुने उससे पहले एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कितनी बार टैक्स सिस्टम में अपना बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले मानकर चलते हैं कि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम कमीशन है, आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है, प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है, कुछ भी है, लेकिन बिजनेस इनकम उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार टैक्स सिस्टम को स्विच कर सकते हैं। यानी पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न भरिए 1 साल, अगले साल आप नए टैक्स सिस्टम में रिटर्न भरिए, फिर अगले साल आप पुराने में रिटर्न भरिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस इनकम साथ में मौजूद है, चाहे आप 1 साल में 10,000 रुपए ही क्यों ना कमा रहे हो सिर्फ बिजनेस इनकम से, तब आपके लिए ऐसा करना उतना आसान नहीं होगा। बिजनेस इनकम जहां साथ में खड़ी हुई है वहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप पुराने टैक्स सिस्टम से अगर नए टैक्स सिस्टम में जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नए से वापस पुराने में आप सिर्फ एक ही बार आ पाएंगे। मतलब आज आप पुराने में रिटर्न्स भर रहे हैं, अगले साल आप नए में भर लीजिए, फिर आपको नया टैक्स सिस्टम सूट नहीं करता है, पसंद नहीं आता है, टैक्स आपको ज्यादा लगता है, तो आप वापस पुराने में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से आप अगर नए में जाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो पॉसिबल सिर्फ उसी कंडीशन में होगा कि अगर आपकी बिजनेस इनकम आप 0 दिखाएंगे, तभी वो पॉसिबल है। इसलिए बिजनेसमैन को या जहां बिजनेस इनकम साथ में रिलेटेड है वहां आपको टैक्स सिस्टम के अंदर स्विच करने से पहले 3 बार ज्यादा सोचना चाहिए कि आपको कल को वापस जब सिस्टम में आना है तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत थोड़ी सी रह जाती हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्लैब्स क्या है और कहां बेसिक चेंज हुए हैं। पुराना टैक्स सिस्टम, इस समय आपके पास जो उसके अंदर स्लैब्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो जनरल सिटीजन हैं 60 साल से कम उम्र वाले, उनके लिए ये टैक्स स्लैब है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर वाली आमदनी पर आपको 30% टैक्स लगता है। 60 साल से 80 साल तक के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बेसिक छूट मिल जाती है 3 लाख रुपए की, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% और उसके ऊपर के स्लैब एज इट इज रहते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स में भी सिर्फ बेसिक छूट में ही बदलाव है कि 5 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 30% टैक्स पड़ता है। नए टैक्स सिस्टम की चर्चा करते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक इसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, यानी कि कोई टैक्स नहीं पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम है उस पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 25% और
15 लाख रुपए से भी ज़्यादा वाली जो इनकम है आपको उस पर 30% टैक्स पड़ता है। तो इस तरह से हम ये क्लियर देख पा रहे हैं कि जो टैक्स के रेट्स हैं वो पुराने टैक्स सिस्टम में ज़्यादा हैं, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में थोड़े से कम है। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि पुराने टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ी छूट मिलती थी, यानी कि 80C की छूट ही आप ले लें। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और 80C में आपने 1.5 लाख रुपए जमा करवाए हैं, तो आपकी इनकम 8 लाख से घटाकर सीधा 6.5 लाख कैलकुलेट होती है। ये बहुत बड़े फायदे हो जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की कैलकुलेशंस हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपको सभी तरह की छूट 80C, 80D, 80TTA, इन सभी जो छूट मिल जाती है उनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक छूट जो दोनों के अंदर आपको मिलती है, दोनों टैक्स सिस्टम के अंदर, वो है 87A की छूट। इसका मतलब ये है कि जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उन पर तो ये टैक्स स्लैब्स लागू होते हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं दोनों टैक्स सिस्टम्स के अंदर। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक ही है उनको कोई टैक्स नहीं पड़ता है दोनों टैक्स सिस्टम्स के अंदर। यानी कि आपको 12,500 रुपए तक की एक छूट मिलती है जो 87A के अंदर आती है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए अगर समझना है तो मान लीजिए कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है, मेरी उम्र भी 60 साल से कम है, तो 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक छूट मिल गई और अगला जो 2.5 लाख है उस पर मुझे 5% टैक्स पड़ता है। 5% 2.5 लाख का ये बनता है 12,500। 87A के अंडर मुझे 12,500 रुपए की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मुझे इनकम टैक्स अमाउंट पर छूट मिलेगी। जो इसके ऊपर सेस लगता है 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, वो मुझे पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यही अगर मेरी इनकम 5.5 लाख रुपए है तब मुझे ये 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तब 2.5 लाख रुपए पर मुझे 5% और ऊपर के मुझे 50,000 रुपए की जो इनकम है उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको 87A की रिबेट मिलती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है। वो रिबेट भी आपको इनकम टैक्स अमाउंट आपकी माफ हो जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स अमाउंट जितनी बनती है उसके ऊपर जो 4% सेस की कैलकुलेशन करके जो अमाउंट बनेगा वो सिर्फ पेएबल होता है। दोस्तों, जिनकी इनकम 50 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है उनको सरचार्ज पड़ता है, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पड़ता है जिसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक के अंदर ही है उनको सरचार्ज कोई भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 4% सेस है वो दोनों तरह के टैक्स सिस्टम्स के अंदर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। सरचार्ज वालों को भी पड़ेगा, सीनियर सिटीजन्स को भी पड़ेगा, सबको सेस तो पे करना ही पड़ता है। दोस्तों, अगले वीडियो में 80C, 80D इस तरह के सभी रिबेट्स के बारे में जानेंगे। फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।